आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने आज केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री की योजनाओं की जानकारियां मीडिया के साथ साझा की हैं। रीवा सांसद ने आज अपने आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री की योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण अभियान में सबसे पहले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वह अपने आप में अप्रतिम है। वास्तव में यह फैक्टर कृषि के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार निर्माता है और इसके माध्यम से देश की प्रगति की एक बड़ी रेखा खींची जा रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 जुलाई से कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई है, जिसमें आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 110 लाख करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीब किसान व महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं में अब तक कुल 39 करोड़ 89 लाख लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, जिसमें 64,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसी तरह से गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई, जिसमें नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसमें 90,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि 90,000 करोड़ खर्च होने अभी बाकी है। इस तरह से कुल 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की राशि केवल गरीब मजदूर के भोजन के लिए दी जा चुकी है। इसी तरह से रीवा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शुरू की गई योजनाओं का व्याख्यान किया है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो अपने आप में अप्रतिम है और वास्तव में ये सेक्टर ही हिंदुस्तान में कृषि के बाद औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार निर्माता और क्षेत्र है और इसके माध्यम से हिंदुस्तान की प्रगति की एक बहुत बड़ी रेखा खींची जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई है, जिसमें 1 जुलाई से अन्य व्यवसायों की 30 लाख की से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 110 लाख करोड़ रुपए के ऋण अभी तक स्वीकृत किए जा चुके हैं और 50,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड्स भी बनाया गया है। दबाव का सामना करने के लिए जो राहत दी गई है उसमें 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है और इस तरह से डिस्ट्रेस फॉर एसेट्स फंड्स सब कोऑर्डिनेशन में इसको लॉन्च किया गया है। ये एमएसएमई की परिभाषा ही बदल दी गई है। पहले तो 1 करोड़ रुपए की कारोबार की सीमा थी, वो 5 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी गई है। छोटी इकाइयों के लिए भी 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। मध्यम इकाइयों के लिए जो 20 करोड़ रुपए और कारोबारी की सीमा का 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्लोबल टेंडर्स में 200 करोड़ रुपए और उसके कम वैल्यू के अनुबंध के लिए निविदाओं की अनुमति नहीं होगी, वैश्विक निविदाओं की। और इस तरह से इस सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से भी दूर रखने का प्रयास किया गया है और 200 करोड़ रुपए तक का जिनका टर्नओवर है वो अपना खुद का हिंदुस्तान के अंदर ही वो प्रतिस्पर्धा करें और उसमें अपने उत्पाद की बिक्री कर सकेंगे। दूसरा है गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना के तहत गांव के गरीब मजदूर किसान
इसमें सबसे पहले किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें उसके साथ ही साथ जन खाता, ये जो जनधन खाता धारक हैं उनके अकाउंट में पैसा 500 रुपये की 3 किस्तें। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ रुपए से अधिक महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर। विधवाओं और बुजुर्गों को भी 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस तरह से इसका अगर अमाउंट देखें आप तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि में 17,890 करोड़ रुपए किसानों को 8 करोड़ 70 लाख किसानों को दिया गया है। महिलाओं का ये जनधन अकाउंट्स है, इसमें 30,611 रुपये 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये 20 करोड़ महिलाओं के खातों में गया है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन 3,000 करोड़ रुपए दिया गया है और इससे 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इससे 8 करोड़ 19 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस तरह से कुल 39 करोड़ 89 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिला है और उसमें 64,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।